गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है राहुल। आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर चैनल। ठीक है। साइकोलॉजी का देखता हूँ मैं आपको प्रैक्टिस सेट। आवाज़ कर दी थोड़ी तेज क्योंकि पिछली बार आपकी शिकायत थी कि सर आवाज़ कम आ रही है। पहला क्वेश्चन है आपका शिक्षा के अधिकार अधिनियम से। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से शिक्षक के कार्य नहीं माने जाते। इसमें से कौन सा एक कार्य है जो शिक्षक का नहीं माना जाता? तो पहले तो मैं बता दूं कि धारा आपकी 24 के अंतर्गत शिक्षक के कार्य बताए गए और टोटल धारा कितनी है? टोटल धारा बताइए आपकी 38। तो देखो, एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम पूरा करना शिक्षक का कार्य है। विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना, समय का पाबंद होना, ये भी कार्य है। हर बालक के अधिगम समझ को क्षमता को स्वीकार करना और उसे अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना। मगर ये स्पेशली लिखा गया है धारा 28 के अंतर्गत। किसके? धारा 28 के अंतर्गत कि कोई भी टीचर व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त नहीं रहना चाहिए, खुद को बिजी नहीं रख सकता। ये लिखा गया है धारा 28 में। तो धारा 28 के नाम से भी बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। टोटल धारा भी पूछी जाती है 38 है और 7 अध्याय हैं, ये भी पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारण की संख्या क्या है? पहले बताऊं, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जिसे 3 डायमेंशनल कहते हैं, ये दिया था गिलफोर्ड ने। ठीक है, याद रखना। इन्होंने बताई थी 3 चीजें। पहली बताई थी विषय वस्तु, दूसरी बताई थी संक्रिया, तीसरी बताई थी उत्पाद। ठीक है, इसमें 4 होते हैं, इसमें 5 और इसमें 6। 6 पंजे 30 चौक 120, इस तरीके से इनके 120 थे। मगर अभी जो फिलहाल में ना 180 है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है ये क्वेश्चन, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये भी बहुत पूछा जाता है कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना, गिलफोर्ड ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण कौन करता है? समाज। तो ये कथन क्या बताता है? तो ये कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा? सी। और एक चीज पूछता है सेक्स क्या है? ये होता है आपका हेरिडिटी से। ठीक है, मगर आपका जेंडर क्या है? जेंडर होता है आपके समाज से। ठीक है, इस चीजों को याद रखना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश महीने की आयु में बच्चे अधिकांश शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू करते हैं। तो ये होता है 18 से 24। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 1 वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोलना शुरू कर देता है? 2। 18 महीने का बच्चा कितने? 18 महीने का बच्चा कितने बोलने लगता है? 10। और 2 साल का 272 और 3 साल का 1000। इन चीज़ों को याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। और बच्चा कब घुटनों के बल चलने लगता है? घुटने के बल चलने लगता है बच्चा 8वें महीने में। कौन से महीने में? 8वें महीने में। और अनुकरण कब करता है? अनुकरण करता है 10वें महीने से। ये जो फैक्ट बताए ना, इन्हें लिख लेना, ये सारे पूछे गए हैं, ऐसा एक भी नहीं है जो ना पूछा गया हो पेपर में। छोड़ दोगे तो वही नंबर कट जाएगा। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संज्ञान समझते हो? कॉग्निटिव। संवेग समझते हो? अफेक्टिव। और एक चीज बताना चाहूँ, संवेग का मतलब समझ रहे हो? जैसे अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, अगर मूड ठीक नहीं होगा ना तो काम भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो संज्ञान और संवेग एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो याद रखना, आंसर हो जाएगा 2। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को शेयर करना, सपोर्ट करना, 1-2 दोस्त से चैनल सब्सक्राइब करवा देना। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? मतलब अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है, तो वो पूछ रहा है औपचारिक कौन सी है। देखो, शिक्षा ना 3 प्रकार से होती है। पहला तो अनौपचारिक लिख लो, दूसरा औपचारिक लिख लो। क्या लिख लो? औपचारिक। तीसरा लिख लो निरौपचारिक। निरौपचारिक। औपचारिक दी जाती है कक्ष में या स्कूलों में। अनौपचारिक कहीं भी दी जा सकती है। जैसे रोड पे जा रहे हो और किसी ने तुम्हें समझा दिया कि कहाँ चलना है, रोड के साइड किनारे किनारे होकर चलते हैं, तो ये उसने कौन सी शिक्षा दी थी? अनौपचारिक। या मम्मी पापा कौन सी शिक्षा देते हैं? अनौपचारिक। निरौपचारिक कौन सी होती है? जैसे इग्नू से बीएड करते हैं, डिस्टेंस से जो पढ़ाई करते हैं, या जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये कौन सी शिक्षा दे रहा हूँ आपको? निरौपचारिक। ठीक है, याद रखना। तो जो कक्षा कक्ष द्वारा शिक्षण है, ये अनौपचारिक में नहीं आता, ये आता है आपका
औपचारिक में। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि कितने प्रकार की शिक्षा होती है, तो तीन प्रकार की, याद रखना, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? वंचित किसी भी स्तर पे हो सकता है, समाज के स्तर पे हो सकता है, पैसे के स्तर पे हो सकता है, विद्यालय के स्तर पे हो सकता है। ठीक है, तो देखो ट्रिक बताता हूं। जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता, मतलब पर्याप्त नहीं है, तो ये तो होगी। भावी मनो शैक्षिक समस्याओं को संकट, समस्याओं में भी घिरा रहेगा। उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित, मतलब यहां पे भी पीछे छूट गया। आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना, तो ये ही इसकी विशेषता नहीं है। एक चीज याद रखना, कभी भी वंचित बालक के बारे में पूछे ना, तो ये इसकी नेगेटिव नेगेटिव जितने लिख रहे होंगे क्वेश्चन के आंसर, वो सारी नेगेटिव नेगेटिव इसके होंगे, पॉजिटिव इसका नहीं होगा। तो देखो, अपर्याप्तता, संकट को झेलना, वंचित रखना है, तो ये तो है, और ये बी वाला इसका नहीं, तो इसीलिए बी क्या हो जाएगा इसका आंसर। समय की कमी रहती है, इसीलिए थोड़ी कम वीडियो बन पाती है साइकोलॉजी की। हिंदी की वीडियो देख लेना, बन गई है, और वीकली करंट अफेयर भी आ रहा है, तो उसको भी शेयर करना प्लीज़। इसमें से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? देखो, अनिश्चित से दृश्य से अदृश्य होता है, सरल से कठिन होता है, ये दोनों क्या है? आगमन है, आगमन के वो है। आगमन विधि किसने दी थी? अरस्तु ने। ठीक है, निगमन से आगमन भी होता है, मगर अनिश्चित से निश्चित नहीं होता। ये क्या होता है? निश्चित से अनिश्चित होता है, उल्टा लिख दिया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट, इरोस शब्द किससे संबंधित है? इरोस और थानोटोस, ये किसके दिए गए? फ्राइड के दिए गए, फ्रूइड ने दिए हैं। किसने? फ्रूइड ने। तो इरोस किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्ति। और थानोटोस क्या होती है? मरण मूल प्रवृत्ति। तो मैं आपको एक्स्ट्रा सारी चीजें बताना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आज इरोस पढ़ लिया, 10 दिन बाद किसी ने थानोटोस पढ़ा दिया, कंफ्यूजन रहे। तो एक साथ कॉपी पे लिख लेना, इसे स्टार मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। किसका? आवश्यकता का सिद्धांत दिया है, और इसी को पता है क्या कहते हैं? ए हियरार्की ऑफ नीड्स। हियरार्की ऑफ नीड्स इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, इन्होंने कितनी आवश्यकता बताई है? 5। ये पूछा गया है कितनी आवश्यकता बताई है, क्वेश्चन आया हुआ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मैस्लो कौन थे, तो ये मानवतावादी थे, मानवतावादी। 5 आवश्यकता कौन कौन सी है? शरीर की मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग, और आखिरी में आत्म सिद्धि। ठीक है, तो इसमें कौन सी मांग नहीं बताई इन्होंने आध्यात्मिक आवश्यकताओं की मांग नहीं बताई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। सबसे पहले क्या होती है? हमारी शरीर की मांग, समझ रहे हो? अगर कोई इंसान है ना, तो उसको खाना पीना मिलना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद वो घर वगैरह मिलना चाहिए, फिर समाज मिलना चाहिए, समाज मिल गया तो फिर सम्मान मांगे, फिर आखिरी में क्या? जो वो जिंदगी में करना चाहता था ना, वो करेगा। इस तरीके से 5 मांगे। ठीक है, याद रखना। तो आध्यात्मिकता की बात इन्होंने नहीं करी है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के प्रविधि जिसके द्वारा उसका जीवन शैली, व्यवहार, तरीके, विचारों, भावनाओं का अवलोकन किया जाता है। क्या किया जाता है? अवलोकन। तो ये किस में आती है? तो ये आती है व्यक्तिक अध्ययन में। क्वेश्चन थे 11। बाकी आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि पियाजे ने कितनी स्टेज दी हैं, ये आप बताएं, और ये बताएं पियाजे किस देश के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन आपके लिए। बाकी प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना। ठीक है, इसी तरीके से अच्छे से तैयारी करते रहना, डेली कोशिश करेंगे वीडियो लाने की। बाकी जय हिंद, जय भारत।